गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नीमच जिले के निपानिया स्थित अम्बा माता आरोग्य आश्रम में 2 दिवसीय भव्य आयोजन चल रहा है। यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, आयुर्वेदिक सेवा भी लोगों को स्वस्थ बना रही है। गांव निपानिया का शांत और आध्यात्मिक माहौल और उसमें भीड़ से घिरा हुआ एक खास स्थान अम्बा माता आरोग्य आश्रम, जहाँ इस बार की गुरु पूर्णिमा कुछ अलग है। जहाँ आध्यात्म और चिकित्सा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव में पहले दिन भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। संध्या में भजन कीर्तन और आरती के साथ माहौल भक्ति में बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य सेवा का केंद्र भी। आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ होने वाली नाड़ी परीक्षण, एक प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीक जिसमें हाथ की नाड़ी को देखकर बिना किसी मशीन के रोग की पहचान की जाती है। ये धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण हो गया और उस उपलक्ष्य में ये महाअभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। ये वैद्य मध्य प्रदेश के विविध शहरों से आए हैं, बैतूल से लेके तो रांची तक और इधर रीवा तक, भोपाल से भी है, भिंड मुरैना के भी है, नर्मदापुरम के है। ये सारे यहाँ सतत निःशुल्क सेवा देते रहते हैं। तो उन्हीं के हाथ से ये धन्वंतरी अभिषेक का एक कार्यक्रम यहाँ रखा है। अभी तक यहाँ 35 से 40 डॉक्टर जो है जिन्होंने आयुर्वेद किया है, डॉक्टर कहने की बजाय उनको वैद्य कहूँगा मैं, ऐसे 30 से 40 लोग हैं। और अभी शाम तक अभी और आ रहे हैं सभी गुरु पूजन के कार्यक्रम में। और ये यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ये लोग आते हैं, 3-3 महीने यहाँ सेवा देते हैं, कुछ वैदिक वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते हैं। अपना जो सिलेबस में, कोर्स में जो आयुर्वेद नहीं है, उस आयुर्वेद की जानकारी लेने के लिए ये लोग यहाँ आते हैं और उनके विशेष अभ्यास वर्ग यहाँ चलते हैं। सेवा निःशुल्क है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक नाड़ी परीक्षा होती है, तो उसमें कोई भी आ सकता है। और आने का सिर्फ एक ही नियम है कि जो भी व्यक्ति है, जिसको भी दिखाना है, वो बिना चाय दूध पिए, जिसे हम अपनी भाषा में नन्हे कोटे कहते हैं, वैसा आकर वो अपनी नाड़ी परीक्षण करवाए। यहाँ कैंसर से लेके तो सभी प्रकार का इलाज हुआ है और माँ भगवती की कृपा से हम सफल भी रहे हैं। और मैंने कई एक विशिष्ट ऐसा स्पेशलिटी नहीं कह सकते कि यही व्याधि का यहाँ इलाज होता है, ऐसा अपना ये नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का अनन्य साधारण महत्व है। बिना गुरु जीवन असफल है। और गुरु पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है कि हमने जिनको गुरु माना है उनको स्मरण करने का दिवस है, उनके दर्शन का दिवस है, उनके मार्गदर्शन का दिवस इस गुरु पूर्णिमा निमित्त होता है। श्री अम्बा माता आरोग्य आश्रम, श्री धन्वंतरी पीठ, नीमच से कोटा सिंगोली रोड पर है और नीमच से 11 किलोमीटर दूर निपानिया नामक ग्राम में यह आश्रम स्थित है। यहाँ पर आज 9 जुलाई को भगवान श्री धन्वंतरी का अभिषेक था, जो विभिन्न वैद्यों द्वारा और डॉक्टरों द्वारा किया गया। और यहाँ पर आज दोपहर में भजन संध्या है और शाम को भोजन प्रसादी का रखा गया है। कल गुरु पूर्णिमा निमित्त सभी भक्तजन गुरु दर्शन के लिए आएंगे और गुरु मंत्र दीक्षा लेंगे। साथ ही जो यहाँ प्रसाद का कार्यक्रम है गुरु भक्तों द्वारा ही आयोजित होगा, गुरु भक्तों के लिए, और सब मिलकर यहाँ इस उत्सव को मनाएंगे हम सभी। चलिए जानते हैं वैद्यों से कि यह कैसे संभव है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग नाड़ी परीक्षण के लिए आते हैं। विशेष औषधियाँ बिना किसी साइड इफेक्ट के प्रयोग की जाती हैं। डायबिटीज, गठिया, चर्म रोग, पाचन, अनिद्रा और मानसिक समस्याओं के इलाज में यह पद्धति बेहतर कारगर सिद्ध हो रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद अहिरवार। आप देख रहे हैं नई विद्या। आज हम बात करते हैं नीमच जिले के पास में एक निपानिया में एक आश्रम है। यहाँ पर कल गुरु पूर्णिमा है। तरह तरह के यहाँ पर आयोजन होते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर गुरुजी के आशीर्वाद लेने आते हैं। इसी बीच यहाँ पर दूर दूर से कई तरह के डॉक्टर यहाँ पर
गुरुजी से आशीर्वाद लेना है। साथ ही यहाँ पर जो आयुर्वेदिक जो इलाज है उसका भी उपचार के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो वो हमारे बीच में है, हम उनसे जानेंगे वो कहाँ से आए हैं, किस तरह का परीक्षण वो ले रहे हैं। तो सर पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं वैद्य नवनीत शर्मा, मैं नीमच जिले से ही हूँ प्रॉपर। किस तरह का यहाँ पे आप प्रशिक्षण ले रहे हैं? गुरुजी से हम पौराणिक काल से चली आ रही जो नाड़ी परीक्षा विज्ञान है, जो आजकल आधुनिक समाज में विलुप्त होता जा रहा है, तो हम उसे सीखने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। जो गुरुजी ने आज भी उस विद्या को उसी तरह से जीवित रख रखा है जैसे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं वैद्य गोलू सिंह यादव भोपाल से हूँ। जी, आज इतनी दूर से आप आए हैं। देखा जाए कि आज जो टेक्निकली जो देखा जाता है, तरह तरह की मशीनें यहाँ पर उपयोग में की जाती हैं। इस तरह से जो यहाँ पे आप जो उपचार सीख रहे हैं, इसको किस परस पे देखा जाएगा? वो मशीनों से जो ट्रीट मतलब अपना डायग्नोस जो करते हैं वो अलग चीज़ है, वो इतना एग्जैक्ट नहीं होता जितना यहाँ जो आयुर्वेद में नाड़ी वर्णन है, जो गुरुजी नाड़ी विद्या जो इतना चल आ रहा है, गुरुजी जो सिखाते हैं हमको, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। मतलब और आयुर्वेद का तो मुख्य जो डायग्नोसिस का तरीका है वो नाड़ी परीक्षण ही है, जिससे हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। जी सर, आपका नाम जानना? मेरा नाम वैद्य सूर्यवंश सिंह गुर्जर है। किस तरह की सेवा आप यहाँ दे रहे हैं? मैं यहाँ पर पहले 6 महीने रह चुका हूँ आश्रम में, और यहाँ पर गुरुजी के सानिध्य में रह के नाड़ी विद्या और तमाम तरह के जो आयुर्वेद के हर्बल मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी ली है। अभी तक आपने किस तरह कोई ऐसी मुख्य चीज़ जो बीमारी जिसके बारे में आपने जाना? ऐसी बीमारियां बहुत सारी हैं, जैसे आप इस जगह जो खड़े हुए हैं, एक कैंसर पेशेंट की जगह थी जिनको गुरुजी ने ठीक किया जाके। बोन मेरो कैंसर था उनको, और उनके जो ससुर जी ने वो ज़मीन डोनेट की थी जाके। तो ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है अपने सामने। और कई कैंसर के पेशेंट्स भी रहे हैं और एड्स के भी कुछ पेशेंट्स रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के गुरुजी की थोड़ी कमी ये रही कि उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको चिकित्सा महत्वपूर्ण लगी जाके। तो हम लोग उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखा जाए कि पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं वैद्य रोचन सुनटक्के, मैं रतलाम से हूँ। किस तरह का आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? किस तरह के जानकारी? मैं यहाँ पे 5 महीने 2 साल पहले रही हूँ, और हर कुछ महीनों में आती रहती हूँ क्योंकि रतलाम पास में ही है। और यहाँ पे अभी पंचकर्म सेंटर भी शुरू हुआ है। यहाँ पे कुछ महिलाओं की जिनको बंधित्व की समस्या है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूरी तरीके से हर्बल है, क्योंकि मॉडर्न में क्या होता है, हार्मोन ट्रीटमेंट्स वगैरह रहता है, IVF वगैरह कराते हैं, कई बार वो करवाने के बाद भी फेल हो जाता है। पर गुरुजी के पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और आज उनके पास संतान है। जी, संतान की अगर बात करें तो पहले देखा जाए तो पहले की महिलाओं में आज की महिलाओं में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज कहीं-कहीं ऑपरेशन जो होते हैं लगातार, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन महिलाओं का ऐसा हो गया है कि पेन नहीं होगा, ऑपरेशन से इजीली हो जाएगा, पर बाद में जो समस्या आती है वो काफ़ी होती है, और हम लोग को वो हमारे हॉस्पिटल्स में OPDs में देखने को भी मिलती है। अच्छा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मॉडर्न जो आज का ज़माना है उसमें चलने की बजाय अपने जो पुरातन समय से जो रीतियाँ चलती आ रही थी कि गर्भावस्था में क्या क्या पालन करना चाहिए, वो करेंगे तो जो प्रसव होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है, और गर्भावस्था के जो 9 महीने हैं वो भी उन्हें काफ़ी आसानी से पार हो जाते हैं। अभी एक बहुत टर्म बढ़ गया जिसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया। पुराने समय में हमें महिलाओं में इतना देखने को नहीं मिलता था। उसका बहुत ज़्यादा कारण है, जैसे पुराने समय में महिलाएं मसाज कराती थी, मॉलिश कराती थी, जैसे डिलीवरी होती थी, कान वगैरह बांध के रखती थी। आजकल नहीं करती हैं लड़कियां। उनको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, गर्मियों के मौसम में प्रसव हुआ है, क्या आवश्यकता है। पर उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है, इसीलिए वो वहाँ था, और वो हम आज देख रहे हैं, उसका असर कुछ ना कुछ रहता ही है। इसके लिए महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर से? विशेष तौर से सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि जब हमारी दादी नानी कहती हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कि हाँ ठीक है, ये तो इनके हिसाब से बोलते रहते हैं, पुराने हैं। उनके पीछे तथ्य है, उन्हें नहीं पता है पर आयुर्वेद को पता है, तो वो तथ्यों को उन्हें मानना चाहिए। जी दीदी, आपका नाम? मेरा नाम वैद्य चिनी जैन है और मैं दमोह से हूँ और अभी गुरुजी के यहाँ सेवा दे रही हूँ। हाँ, ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको मैंने देखा है कि अगर पुत्री हो जाती है तो कई बार उनके पारिवारिक कारणों की वजह से वो डिप्रेशन में जाती हैं। तो ऐसे में उन्हें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि हम सब भी जो महिलाएं हैं सब अच्छी सेवाएं दे रही हैं और आगे जाके यही विकास की ओर हमारा। सर, आपका नाम जानना? जी, मेरा नाम नवनीत मगरदे है, मैं बैतूल से हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे आपके प्रशिक्षण को लेकर? प्रशिक्षण में ऐसा रहा है कि जो हमें ज्ञान महाविद्यालय में नहीं मिल पाया वो हमने यहाँ पे आके सीखा, और जितने सारे हमने पेशेंट्स देखे यहाँ पे, रोगियों का उपचार किया, साथ में उनका चिकित्सा भी करी और हमने उन्हें ठीक होते हुए भी देखा। तो हमारे बहुत अनुभव रहा कि असाध्य से असाध्य रोग भी यहाँ पे ठीक हो जाता है, जिन्हें
मॉडर्न मेडिसिन अभी मना कर देती है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, वो भी रोग हमने ठीक होते हुए देखे। तो हमारा तो ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके जुड़े और अपना असाध्य रोग भी यहाँ पे ठीक कराइए। मेरा नाम वैद्य द्रप्ति धमेरिया है। मैं भोपाल से आई हूँ और मैं पहले भी यहाँ पे रह चुकी हूँ, 1 महीना रह कर गई हूँ। और किस अब तरह मैं की सेवाएं आप यहाँ दे रहे हैं? पंचकर्म सेंटर यहाँ पर जो खुला हुआ है, मैं उसकी थेरेपीज देती हूँ यहाँ पे महिलाओं की। जो भी आती हैं महिलाएं, पैर में दर्द है, आजकल ये बहुत बढ़ गया है, कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, कुछ भी होता है तो यहाँ पे आके पंचकर्म की सेंटर में मैं थेरेपीज देती हूँ। मुझे यहाँ पर अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ 1 महीने से मैंने गुरुजी को जाना है। यहाँ पर मैंने ये जाना है कि जो स्वनिर्मित हस्त निर्मित औषध होती है, आयुर्वेद औषध तभी कार्यरत है जब उसकी पोटेंसी जो है असरदार हो। गुरुजी के पास रहकर हम लोगों ने अब भांति-भांति प्रकार की औषधियों का निर्माण करना सीखा है। जो शास्त्रोक्त विधि है और जो प्रायोगिक विधि है, उनमें कुछ भेद होते हैं। वह सब भेद हमें गुरुजी द्वारा सिखाए गए हैं और हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो असाध्य रोग हैं, उनको ठीक होते हुए देख रहे हैं। आयुर्वेद का चमत्कार हम सभी लोग देख रहे हैं। तो हम सब यहीं पर आके आयुर्वेद के प्रति और समर्पित होते जा रहे हैं। हम लोगों का जो विश्वास है वो दृढ़ होता जा रहा है। हमें आयुर्वेद को फिर से जो उसकी कीर्ति जो पुरानी खो गई थी, उसको वापस से हमें लाना है, आगे उसको अलग स्तर पे ले आना है। सर, मॉडर्न युग में आज के आयुर्वेदिक उपचार को कितना महत्व देना चाहिए? आयुर्वेद का महत्व देखिए सदा से ही है, हमेशा से रहा है। हम ही जो है उसको भुला दिए हैं। ये तो आज भी इतना ही फलदायी है जितना पहले था। तो जितना अपन प्रकृति की ओर जाएंगे उतना अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर पलक बेलिया है और मैं छिंदवाड़ा से हूँ। आयुर्वेदिक उपचार को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं खुद भी आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब ये हम लोगों को, हमारी बॉडी को पूरे नेचर के साथ जोड़ता है। तो इससे अच्छा इलाज तो आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि एलोपैथी में वो जड़ से ख़त्म नहीं करते, पर आयुर्वेद में ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी नेचर के साथ इवॉल्व होती है और जड़ से ख़त्म करती है चीज़ों को, कोई भी बीमारी को। और कोई ऐसे पेशेंट जिनको उनसे ठीक कराओ, कोई विशेष ऐसे पेशेंट रहे हो जिनको आयुर्वेदिक उपचार से अच्छा बेहतर फील हुआ? हाँ, मेरे फादर हैं, तो मतलब मेरे पापा को मतलब लास्ट ईयर माइल्ड प्रोस्टेटोमेगली था और इस बारी वो मॉडरेट हो गया था। तो हम लोगों ने नागपुर में ट्रीटमेंट करवाया। तो नागपुर में उन्होंने कहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में हो क्या रहा है, मतलब प्रोस्टेट का साइज क्यों बढ़ रहा है और पीएसए क्यों रेज जा रहा है। तो फिर उन्होंने बायोप्सी करने को कहा। तो बायोप्सी तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अगर वो हील नहीं हुआ तो वो वापस से रिकर हो सकता है, वो अल्सर और वूंड बन जाता है, तो वो हील नहीं हो पाता है कई बार। तो फिर हम लोगों को गुरुजी का पता चला था, मतलब हमारे बैचमेट लोगों से। तो फिर हम लोग यहाँ पर नीमच में आए, तो अभी कंपेरेटिवली इतना ज़्यादा उनको रिलीफ है। मतलब अब उनको जो रात में बार बार उठना पड़ रहा था, अब वो नहीं उठ रहे हैं। दिन में भी उनकी जो प्रॉब्लम हो रही थी वो कम हो गई, पेन सबसाइड हो गया। और मेन चीज़, बायोप्सी की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ी। पीएसए भी जो 28 था तो वो अब 10 समथिंग के अंदर आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है। इवन हम लोग अभी यहाँ पे रुक के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और अभी मतलब ये अभी हम तीसरी राउंड पे आए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर पलक बेलिया। श्री अम्बा माता आरोग्य आश्रम के द्वार सभी वैद्यों के लिए निरंतर खुले रहते हैं। जो भी वैद्य इच्छुक हों, जो गुरुजी से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर वैद्यों की दिनचर्या के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी वैद्य प्रशिक्षण लेने आते हैं, पूर्णतः एक गुरुकुल की जो व्यवस्था पौराणिक काल में चलती थी कि सुबह सूर्योदय के समय जागने से लेकर रात में गुरुदेव के शयन के बाद सोने तक, उसमें बेसिक स्वयं का ध्यान से लेकर आश्रम की साफ सफाई से लेकर सभी रोगियों की सेवा से लेकर एवं प्रशिक्षण तथा आश्रम की सेवा, ये सभी चीज़ें हमारी निरंतर दिनचर्या में रहती है और इन्हीं के द्वारा हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं यहाँ पर। और जो भी वैद्य आना चाहें, सीखना चाहें, वो आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। आश्रम के द्वार सभी के लिए खुले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर्स ने यहाँ पे बताया लगातार कि कहाँ से ये आए हैं, किस तरह की प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे हैं, इन्होंने प्रोसेस भी बताई किस तरह से आप यहाँ आ सकते हैं, निःशुल्क सेवा दे सकते हैं। इसी तरह अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हैं। आनंद अहिरवार के साथ मनीष बागड़ी।